प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा किरण यादव अध्ययन और अध्यापन की नवीन तकनीक के साथ प्रारंभ हो रहे नवीन सत्र 2020-21 में हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आप सबका स्वागत करती हूँ। आज से हम संस्कृत स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के पंचम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम की अभिलेख माला नामक पुस्तक का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। सर्वप्रथम हम पुस्तक के निर्धारित 3 अभिलेखों में से समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ नामक अभिलेख से संबंधित ज्ञान प्राप्त करेंगे। इसकी सामान्य जानकारी हमें नाम से ही हो जाती है कि यह अभिलेख समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग नामक स्थान में स्तंभ पर उल्लिखित है, अर्थात उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण होने से अभिलेख को उत्कीर्ण लेख भी कहा जाता है। इस अभिलेख का विशिष्ट ज्ञान अभिलेख के अध्ययन से प्राप्त करेंगे, किंतु इससे पूर्व अभिलेख क्या होते हैं, इनका क्या प्रयोजन होता है, इनके लिखने के आधार क्या होते हैं, इसकी संक्षिप्त चर्चा करना भी आवश्यक है, क्योंकि यह विधा पाठ्यक्रम में नवीन है। अभी तक अध्ययन करते हुए हम ये जान चुके हैं कि संस्कृत भाषा में रचित वैदिक एवं लौकिक साहित्य या वाङ्मय अति विशाल है। गद्य, पद्य, चंपू, नाटक, उपन्यास आदि साहित्यिक विधाओं एवं व्याकरण के अनेक विषयों का अध्ययन करने के साथ साथ हमने धर्म, दर्शन, नीति आदि के ग्रंथों का भी अध्ययन किया है। अभिलेख भी इसी संस्कृत वाङ्मय का एक अभिन्न अंग है, महत्वपूर्ण अंश है। अभिलेख शब्द संस्कृत भाषा का पुल्लिंग शब्द है, जिसके कोशगत प्राप्त अर्थों में से 2 अर्थ यहाँ प्रासंगिक हैं। नंबर 1 महत्वपूर्ण लेख, दस्तावेज। नंबर 2 ताम्रपत्र आदि पर खुदी हुई ऐतिहासिक महत्व की सामग्री, पुरालेख। ये पुरालेख ईस्वी पूर्व से ही लिखने या उत्कीर्ण किए जाने प्रारंभ हो गए थे। ये लेख शिला, स्तंभ, गुफा, प्रतिमा, सिक्के, मुद्रा, मोहर, ताम्रपत्र आदि आधारों पर उत्कीर्ण हैं, जो भाषा एवं विषय वस्तु दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्व रखते हैं। संस्कृत के साथ इनकी भाषा पाली एवं प्राकृत भी रही है। हम संस्कृत भाषा के अभिलेखों का अध्ययन करेंगे, जो गद्य, पद्य, मिश्रित 3 रूपों में उपलब्ध हैं। इन अभिलेखों में तात्कालिक राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली और शासकों द्वारा जन कल्याणार्थ किए गए विशेष कार्यों जैसे तालाब, नहर, कुएं आदि का निर्माण, सार्वजनिक स्थानों का परिमार्जन, रखरखाव, यज्ञ, दान आदि से संबंधित कार्यों का उल्लेख हुआ है संक्षेप में। इनके साथ साथ राजाओं के व्यक्तिगत गुणों और श्रेष्ठ पराक्रम पूर्ण कृत्यों का उल्लेख भी हुआ है। इन्हीं गुणों के आधार पर की गई राज प्रशस्ति इन अभिलेखों का एक प्रमुख रूप रही है। तात्कालिक विशेष घटनाओं, कृत्यों, गुणों का जनसामान्य में व्यापक प्रचार प्रसार हो, ये भावी युगों में भी अपनी मौलिकता के साथ सुरक्षित रहें, विस्तारित होवें तथा ज्ञान का प्रमुख स्रोत बन सके, ये कुछ प्रमुख उद्देश्य इन अभिलेखों के कहे जा सकते हैं और इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के अनुरूप हम इनका अध्ययन करेंगे। अभिलेखों का संकलन विद्वत वर्ग के द्वारा पुस्तकों के रूप में किया जा चुका है। यह अभिलेख माला नामक पुस्तक भी उनमें से एक है। इस समुद्रगुप्त से संबंधित अभिलेख में
शासक समुद्रगुप्त के सद्गुणों एवं श्रेष्ठ पराक्रमपूर्ण कार्यों की प्रशस्ति स्तंभ पर उत्कीर्ण हुई है। इस अभिलेख की शैली गद्य पद्यमयी है, अतः यह चंपू काव्य का श्रेष्ठ दृष्टांत है। इसकी रचना समुद्रगुप्त सम्राट के प्रतिभा संपन्न संधि विग्राही और दरबारी कवि हरिसेन द्वारा की गई थी तथा महादंडनायक तिलक भट्ट द्वारा इसको स्तंभ पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अभिलेख में समुद्रगुप्त की दिग्विजय का वर्णन करते समय अनेक राजाओं के नामों का उल्लेख हुआ है, अतः यह अंश साहित्यिक महत्व के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी पर्याप्त रखता है, जो हम इसके अध्ययन करते समय जान सकेंगे। अभिलेख में गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग हुआ है। पद्य में कुल 7 पद्यात्मक शैली में कुल 7 पद्य उपलब्ध हैं, जिनमें संपूर्ण रूप में केवल 2 ही पद्य मिलते हैं। शेष पद्यों के थोड़े या अधिकांश लुप्त हैं, किंतु हम उन पद्यों का भी अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये सब मिलकर ही समुद्रगुप्त से संबंधित संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक हैं। इन पद्यों में आज मैं प्रथम 2 पद्यों का अर्थ प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो बहुत ही विकीर्ण रूप में थोड़े से अंश के रूप में प्राप्त होते हैं। जैसे पहला पद्य है, यह कुल्यै स्वै तस्, जिसका हिंदी अर्थ स्पष्ट है कि जो अपने कुलीन जनों के साथ तस् यस्य उसका जिसका, बस इतना ही अर्थ हमें इस प्रथम पद्य का मिलता है। जो अपने कुलीन जनों के साथ जिसका उसका या उसका जिसका। दूसरा पद्य है, पुंव स्फारत बक्ष स्फुटो दद्धर्षि प्रवितत, अर्थात जिसने अपने धनुष की टंकार से स्फुटो दद्धर्षित स्फारत प्रवितत, उसने शत्रुओं को नष्ट कर दिया और अपने राज्य का विस्तार किया और राज्य को फैलाया, शत्रुओं का विनाश किया। इस तरह से इन 2 पद्यों के द्वारा छोटे से अंश से ही हमें समुद्रगुप्त से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई कि समुद्रगुप्त अपने वंशजों का बहुत सम्मान करता था, स्नेह करता था उनसे, तथा इतना पराक्रमी राजा था कि उसने अपनी धनुष की टंकार से शत्रुओं का नाश किया, राज्य का विस्तार किया और शत्रुओं को अस्त व्यस्त कर दिया, उनको तितर बितर कर दिया। इस तरह से यहाँ हमें यह जो ज्ञान है वो इन प्राप्त अंशों के आधार पर प्राप्त हुआ। शेष अध्ययन हम आगामी व्याख्यानों में करेंगे। अभिलेख का आज इतना ही। आप सभी का कल्याण होवे। जय तो भारतम।